वीतराग परमात्मा को नमन। परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। उपस्थित अध्यात्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, हमारा विषय चल रहा है मिट्टी में सब भूए सो। आज छठा दिन है। सब जीवों के साथ मैत्री, यह हमारे जीवन का सत्य है। यही मोटो है, यही मंजिल है। इसलिए इस सूत्र को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे सामने एक प्रश्न है। दोष बाहर भी होते हैं, भीतर भी होते हैं। दूसरों में भी दोष हो सकता है, स्वयं भी हो सकता है। संसार में जीने वाली हर आत्मा दोष युक्त होती है। फिर क्यों हमारी दृष्टि दोष पर, दोष भी स्वदोष पर नहीं पर दोष पर जाती है और अपने दोषों का एहसास नहीं होता है? ऐसा क्यों होता है? जबकि स्वयं के दोष बिल्कुल हमारे लिए क्लियर होते हैं, समझे हुए होते हैं। फिर भी हम स्वयं के दोषों को देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए भी नजरअंदाज कर लेते हैं। और ऐसा क्या हमारे भीतर में कैमरा फिट है कि दूसरों के दोष अगर छोटे से भी है, राई जितने भी है, वो भी पहाड़ जितने बड़े दिखने लग जाते। ऐसा क्यों होता है? पिछले सेशन में आपने सुना, कमठ का जीव पर दोषदर्शी बन गया, पर दोष का पलड़ा भारी हो गया। दोष वह देख रहा था कि मेरी छोटे भाई ने इंसल्ट की। और दूसरी तरफ हमने कल एक मुनि की चर्चा की, उनके बारे में जाना, कुरगड़ू मुनि के बारे में। उनकी भी इंसल्ट हुई थी। वो किस लेवल की थी, क्या थी? वो एक गृहस्थ की इंसल्ट थी, एक मुनि की इंसल्ट थी। लेकिन मुनि का दोष दर्शन का पलड़ा पर दोष दर्शन का पलड़ा भारी नहीं होता है। वो तो हिलता ही नहीं, जहां है वहीं है। मुनि तो न स्वदोष दर्शन करते हैं, न परदोष दर्शन करते हैं। वास्तव में वो कर्म दर्शन करते हैं, कर्मों को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, कर्मों को सीधा देख रहे हैं। क्यों मैं भूखा नहीं रह सकता? ये भूखे नहीं रहने की क्रिया, ये वास्तव में क्रिया नहीं है। भूखे नहीं रहने का ये कोई वर्तमान का दोष नहीं है, ये रिएक्शन है। तो एक्शन क्या है?
मुनि देख रहे हैं एक्शन को। एक्शन है हमारे पास्ट के कर्म। जब पास्ट में सबसे पहले कोई भूल की थी, जब वो भूल की गई, तब वह एक्शन हुआ था और फिर उस एक्शन का रिएक्शन होता है। इस जन्म में वो बिल्कुल भूखे नहीं रह सकते। क्षुधा की इतनी वेदना, इतनी पीड़ा कि वो भूख को सहन नहीं कर सकते। आप देखिए, ये रिएक्शन है, एक्शन नहीं। एक्शन तो पास्ट लाइफ में जब कहीं भूल हुई थी, ऐसी कोई भूल की थी, उसका अभी रिजल्ट मिल रहा है। तो मुनिराज कर्म के दर्शन करते हैं। और बंधुओं, कर्म के दर्शन करने वाले लोग सत्य का दर्शन करते हैं। वो सत्यदर्शी बन जाते हैं, वो यथार्थ दृष्टि बन जाते हैं, वो सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, क्योंकि वो कारण को खोजते हैं, कारण को देखते हैं और कारण की जो प्रतिक्रिया, जो रिएक्शन हुआ है, उसी पर अटकते नहीं है, उसमें खुद रिएक्ट नहीं होते हैं। आचार्य कहते हैं, हे आत्मा, तुम किसको शत्रु मान रही हो? जो तुम्हें शत्रु नजर आ रहे, जो लोग तुम्हारे से विपरीत है, तुम्हें दुखी कर रहे हैं, तुम्हारा मानते नहीं है, तुमको नहीं मानते हैं, उनको तुम शत्रु मत मानो, उनको तो कर्म वशी मानो। वो सब कर्म के वशीभूत है, कर्म के पराधीन है, कर्म का इफेक्ट इतना है, कर्म के कारण वो अनुचित काम करते हैं, वो खुद अनुचित नहीं है। ये जब चिंतन जब जब हमारे भीतर में आता है, तब हम किसी को ब्लेम नहीं देते। कुछ क्षणों के लिए मन में आ सकता है कि सामने वाला दोषी, तुरंत हम संभल जाते हैं और मन में आता है, नहीं नहीं, वो तो क्या करे, वो तो निमित्त है, वो तो कर्मों के वशीभूत है, इसीलिए उसने किया है। लेकिन ये मेरे साथ ही क्यों किया, उसके पीछे कोई रीजन है। तो बंधुओं, आइए कि हम कर्मों को और जाने और कर्मों को देखें। सामने वर्तमान में क्या क्रिया हो रही है, उसी को लेकर के हम कोई एक्शन न लें। आचार्य महाप्रज्ञ जी एक सच्ची घटना बताते हुए कहते हैं कि दो मित्र थे और दोनों के बीच प्रगाढ़ स्नेह था, अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, अच्छी हार्मनी थी। दो शरीर एक आत्मा जैसा उनका संबंध था। बड़े हुए, साथ में पढ़े और बड़े हुए तो एक प्लानिंग की कि हम दोनों साथ में जाते हैं, दोनों साथ में व्यापार करेंगे और धन कमा करके फिर वापस अपने गांव लौटेंगे। दोनों चले गए। वर्षों तक दोनों ने मिलकर के काम किया और काफी बेनिफिट भी हुआ, मुनाफा हुआ, अच्छी कमाई हुई और अब वो घर लौट रहे थे। तो एक मित्र के मन में थोड़ी खोट आ गई और उसने जब बंटवारा किया तो अच्छे से बंटवारा नहीं किया और उसमें लगभग 50,000 का गोलमाल था। यानी 50,000 सामने वाले मित्र को देने थे, लेकिन वो दे नहीं रहा था। गांव भी पहुंच गए,
उसने ये बात अपने मन में रखी, जो कुछ समझाना था अपने मित्र को समझाया कि देखो, हमने दोनों ने मिलकर के काम किया है, ये मेरी मेहनत के 50,000 है, ये तुमको रखने नहीं चाहिए, मुझे मेरी अमानत मुझे तुम लौटा दो, मुझे दे दो, मेरा जितना हिस्सा है वो तुम्हें देना चाहिए, तुम तो मित्र हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते। फिर भी लालच बुरी बला, इस लालच के सामने सारे संबंध भुला दिए जाते हैं। उसने भी वर्षों के ये गहरी मित्रता के संबंध भुला दिए और उसने 50,000 रुपये उसके लौटाए ही नहीं। वह मित्र उम्र भर मन ही मन तड़फता रहा, उसके भीतर में एक कसक भीतर में चुभती रही कि उसने मेरे 50,000 रुपये दिए नहीं। एक दिन उसने कहा कि देखो, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, अभी भी समय है, तुम मुझे दे दो। लेकिन उसने लौटाए नहीं। एक समय आया, सबसे पहले उसी की मौत हो गई जिसके पैसे बाकी थे। ठीक 9 महीने के बाद दूसरे मित्र के घर में पुत्र पैदा होता है और वह पुत्र एक तरफ खुशी तो एक तरफ गम, क्योंकि वो होते ही बहुत बीमार था। जैसे जैसे बड़ा हुआ, एक दिन भी उसकी दवाई बंद नहीं हुई। आए दिन दवाई लाना, हॉस्पिटल के चक्कर, कभी कुछ कभी कुछ, बस पूरा ध्यान उसका बच्चे की परवरिश में लग गया, उसका ध्यान रखने में। उसका कारोबार भी ठप होने लगा और अभी जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, उसकी बीमारी और आगे बढ़ रही है, खर्चा भी हो रहा है, आए दिन इतना खर्चा हुआ। एक दिन के बाद बेटा सोया हुआ था हॉस्पिटल में और अचानक वो हंसने लगा। पिता उसको देख रहा था और दवाई लेकर के खड़ा भी था, दवाई बराबर अपने बच्चे को देता था। बच्चे ने कहा कि पापा, बस अब मैं जा रहा। बात समझ में नहीं आई, चेहरे पर इतनी मुस्कान क्यों और ये शब्द ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर उसने कहा, बस मैं 50,000 रुपये जो तुम्हारे में थे, मैं मांगता था, मैं हकदार था, बस उसको लेने के लिए आया। अब तुम्हारा हिसाब किताब पूरा हो गया है, अब मैं जा रहा हूं। और ऐसा करते ही उनकी दोनों आंखें बंद हो गई। बंधुओं, हम इस सच्चाई को जाने कि कुछ भी लिया जाता है या ऋण जो भी जिसका भी है हमारे ऊपर, जब हम उसको चुकाते नहीं है तो किसी भी जन्म में, किसी भी अवस्था में, किसी भी रूप में कोई भी व्यक्ति वो ऋणी हमारे जीवन में आकर के वो चीज लेके चला जाता है। हम जान नहीं पाते हैं, हम सोचते हैं वो बेटा जिसने अभी जन्म लिया उसने क्या ऐसे कर्म किए, बेचारे उसका क्या कसूर था, उसने तो कभी स्वास्थ्य की सांस ही नहीं ली, ऐसा क्यों हुआ। और बाप के साथ ऐसा क्यों हुआ, वो आया और सब कुछ लेके चला गया। लेकिन जब हम इस कर्म के दर्शन पर विचार करते हैं तो हमें समाधान मिल जाता है। एक ऐसी ही कहानी जो प्रासंगिक है, हम उससे भी एक सत्य का दर्शन करें और इस कर्मवाद को समझने का प्रयत्न करें। एक प्रसिद्ध राजा थे और वो देवता के भक्त थे।
अपने ही राजमहल के पास में एक मंदिर बनाया, रोज पूजा करता था। एक दिन उसने एक अच्छे पंडित की व्यवस्था की और पंडित भी बहुत अच्छी पूजा करता था, बड़ा ईमानदार था, ऑनेस्ट था और अपनी ड्यूटी समय समय पर अच्छे से करता था। कभी उसकी तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं मिली। थोड़ा समय बीता, राजा के एक पुत्र रत्न पैदा हुआ। राजकुमार ने शिक्षा ग्रहण की और बड़ा हो गया। बड़ा होकर के उसकी शादी की गई। शादी की पहली रात में उनकी पत्नी को नींद नहीं आ रही। राजकुमार गहरी नींद में चला गया है। राजकुमारी उसकी पत्नी को नींद नहीं आ रही है। वो इधर उधर घूम रही है। घूमते ही एक वस्तु वहां पड़ी थी। उसने उसको उठाया, उसको खोला तो उसमें एक तलवार थी और तलवार भी ऐसे चमकने लगी, उनमें से ऐसे चिंगारियां निकलने लगी। तो वो एकदम घबराई और उसके हाथ से वो तलवार गिर गई। गिरते ही वो राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी। अब आप देखिए, कोई इंटेंशन नहीं था राजकुमारी का, लेकिन ऐसी अनहोनी घटना हो गई। घबराने लगी और सोचने लगी, सुबह होगी, अब कौन मेरे पर विश्वास करेगा? तो मुझे खुद का बचाव कैसे करना चाहिए? जैसे ही मॉर्निंग हुई, दोनों आए नहीं, लौटे नहीं, तो राजा स्वयं वहां जाते हैं और देखते हैं ऐसी घटना घटित हो गई। कारण पूछा गया तो बहू ने बताया कि बस कोई एक व्यक्ति आया था, वो इसको मार करके चला गया। राजा ने कहा, बताओ फिर वो कहाँ गया? तो पुत्र वधू ने कहा कि बस मैंने उसको जाते हुए देखा, मंदिर में जाते हुए देखा। अब सुबह सुबह तो मंदिर में कौन जाता है? पंडित के सिवाय कोई नहीं गया। पंडित ही तो गया था। खोजबीन की गई, पंडित को बुलाया गया और उसने कहा, हाँ, इसी ने राजकुमार को मारा है। राजा को विश्वास तो नहीं हुआ, क्योंकि वर्षों से वो पंडित को जानता था। उसकी आज तक किसी ने कोई शिकायत नहीं की थी और आज इतनी बड़ी शिकायत। उसका मन नहीं मान रहा था। उसने मृत्यु दंड तो नहीं दिया, लेकिन आदेश दिया गया कि जिस हाथ से उसने राजकुमार को मारा है, उस हाथ को काट दिया जाए। और उसके हाथ को काट दिया गया। पंडित को बहुत पीड़ा हुई। पीड़ा इस बात की नहीं हुई कि उसके हाथ नहीं रहा, पीड़ा इस बात की हो गई कि मैंने मारा ही, मैं निर्दोष, और ये झूठा कलंक मेरे पर क्यों आया? सजा किसको मिलनी थी और किसी को मिल गई, ऐसा क्यों हुआ? इस बात को लेकर के वो बहुत दुखी था और एक दिन उसने निर्णय किया कि मुझे अब इस राज्य में नहीं रहना है, राज्य को छोड़ करके चले जाना है। और वो चला गया, दूर दूर तक पहुंच गया। एक गांव में गया, वहां एक प्रसिद्ध ज्योतिष थे और ज्योतिष विद्या का उन्हें गहरा नॉलेज था। इतना ही नहीं, उनको पास्ट लाइफ का भी गहरा नॉलेज था। वो पिछले जन्म की कहानी भी बता सकता था। जैसे ही उसने सुना तो पंडित उनके घर जाता है। जब वो घर में गया तो पंडित ज्योतिष घर पे नहीं था, उसकी पत्नी थी। पंडित ने ज्योतिष के बारे में पूछा तो उस
ज्योतिष की पत्नी उबल पड़ी। अब बिना कारण अनजान व्यक्ति है सामने, उनके सामने ज्योतिष के बारे में इतना कहा कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, और बिना कारण उनको गालियां दे रही थी। वो अवाक रह गया कि ये कैसी पत्नी है और ज्योतिष इसके साथ कैसे रहता है। थोड़ी देर में ज्योतिष आए, दोनों स्थान पर बैठे एक दूसरे को पूछ रहे थे। सबसे पहले पंडित ने ज्योतिष को पूछा, आपका कैसा हालचाल है? और सब कुछ ठीक है, लेकिन मैंने जब से देखा है आपकी पत्नी, आप जब यहाँ नहीं थे तो भी आप पर गुस्सा कर रही थी, आपकी निंदा कर रही थी। अब आप आ गए तो भी वो आप पर चिल्ला रही थी। ऐसा वो क्यों करती है? ये पत्नी तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? ज्योतिष ने कहा कि पंडित, तुम नहीं जानते, ये मेरी स्त्री नहीं है, ये मेरा कर्म है। ये कर्म के रूप में, यानी स्त्री के रूप में कर्म का भुगतान, मेरा भुगतान होना है इसके साथ, इसीलिए ये स्त्री रूप में मेरे पास आई है, मेरे साथ रहती है। अब ज्योतिष ने कारण बताते हुए कहा कि मेरी पत्नी हर टाइम मेरे पर क्यों चिल्लाती है, क्यों गुस्सा करती है, क्यों मेरी निंदा करती है? इसलिए करती है कि पास्ट लाइफ में वो एक गधी थी और उस गधी के पीठ पर बहुत जहरीला फोड़ा हुआ था, जो बड़ा उसको पीड़ित करता था। उससे वो बहुत पीड़ित थी और मेरा जीव उस समय कुएं के रूप में था। मैं बार बार उसकी पीठ पर बैठता और उसके फोड़े को मैं फोड़ता रहता था, उसको छेड़ता रहता था, उस पर मैं अपनी टांच सोच को मारता रहता था। तो उससे उसको बड़ी पीड़ा होती थी और गधी जोर जोर से चिल्लाती थी। लेकिन वो क्यों चिल्ला रही है, उसे कैसे पीड़ा हो रही है, कितनी पीड़ा हो रही है, मैं समझ नहीं पाता था। इसीलिए ये क्रम मेरा रोज का था। ये वही का बंधन है, ये कोए और गधी का बंधन है, और दोनों वहां से मर करके वो गधी मेरी पत्नी बनी है और वो कोआ था, वो मेरा ही जीव था। और ये मैं अपने पुराने कर्मों का भुगतान, उसका फल समझ करके शांति से सहन कर रहा। मुझे भीतर में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती और शांति से मैं समझ रहा हूं कि वो मेरे पर क्यों गुस्सा कर रही है। उसका कारण मुझे पता है। गुस्सा कर रही है, ये उसका रिएक्शन है, लेकिन गुस्सा करने का कारण हमारा पिछला जन्म है। इसलिए मैं इंतजार में रहता हूं कि वो दिन कब आएगा जब वो हमारा वैर बंधन कहें या जितना भी कर्म बंधन हुआ वो पूरा हो जाए, वो और ये मेरी पत्नी बिल्कुल शांत हो जाए, ये स्वतः शांत हो जाएगी। तो इसका स्वभाव जिस दिन अच्छा हो जाएगा, उस दिन मेरा भी कर्मों का फल पूरा हो जाएगा। तो उस दिन के मैं इंतजार में हूं। आगे ज्योतिष अब पंडित को बताते हैं कि देखो पंडित, तुम्हारे मन में यही जिज्ञासा है
कि मेरा हाथ राजा ने क्यों कटवाया, जबकि मैं निर्दोष था, मैं कर्तव्यनिष्ठ था, मैं ईमानदार था, मैंने कोई भी गलती नहीं की, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। राजा मुझे जानता था, जानते हुए भी राजा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ज्योतिष ने कहा, राजा ने तुम्हारा हाथ नहीं कटवाया है, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारा हाथ कटवाया है। पंडित सुनो, तुम्हारे पास्ट जीवन की क्या कहानी है। पिछले जन्म में तुम एक सन्यासी थे, ऋषि थे, वनों में, आश्रम में साधना करते थे। एक दिन की बात, कोई कसाई वहां आया और गाय को उसने पहले तो देखा था, लेकिन अब वो गाय कहाँ गायब हो गई, किधर से कहाँ निकल गई, उसे पता नहीं चल रहा था। तो कसाई ने महात्मा से पूछा कि आपने गाय को जाते हुए देखा है। महात्मा कुछ बोले नहीं, लेकिन हाथ से इशारा किया, दिशा की तरफ इशारा किया जिस तरफ वो गाय गई थी। बस कसाई को इशारा मिल गई, कसाई उसी दिशा में जाता है और सामने गाय खड़ी मिलती है और उस पर वो वार करता है। एक ही बार में उसको मार देता है। कुछ ही क्षणों में वहां सिंह आता है और वो सिंह कसाई को और गाय को दोनों को ही मार देता है, दोनों को खा लेता है। पंडित, वही कसाई अब राजकुमार के रूप में आया था। वो राजकुमार वो कसाई था और गाय उसकी पत्नी थी। तुम देखो, केवल एक दिन का मिलन, उसका बदला लेने के लिए वो पत्नी के रूप में आई थी, वो गाय पत्नी बनकर के आई थी और उसे ही नहीं पता और वो मारना भी नहीं चाहती थी, फिर भी राजकुमार को मार दिया। और पंडित, तुम वही आश्रम के महात्मा थे, तुमने छोटी सी भूल की और वो हाथ की भूल थी, हाथ का इशारा था। जिस हाथ से तुमने इशारा किया था वही हाथ तुम्हारा काटा गया। बंधु, ये कहानियां नहीं है, इन कहानियों के पीछे जो सत्य छिपा हुआ है, उस सच्चाई को हम समझे। हमारे जीवन में भी बहुत ऐसी ही घटनाएं घटती रहती है, उसके बारे में आप यही सोचते रहते हैं, मैंने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, आज तक उसका किया ही किया और उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब कोई घटना, वो आज की घटना है, इसी जीवन की घटना है और आपके समझ में नहीं आए, तो बंधु, आपके सामने ऐसे ज्योतिष तो नहीं मिलेंगे जो आपके पिछले जन्म की कहानी बताए कि पिछले जन्म में तुमने क्या भूल की थी, उसका ये परिणाम तुम्हें मिल रहा है। वो तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको कर्मवाद जैसा दर्शन मिला है। कर्म का दर्शन आपके लिए स्पष्ट है। कर्म क्रिया होते हैं और कर्म जब उदय में आते हैं, जब फल देते हैं, तो वो ही क्रिया प्रतिक्रिया बनती है। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब प्रतिक्रियाएं हैं। हम प्रतिक्रियाओं में उलझ जाते हैं,
उन्हीं को दोषी मानते हैं, उन्हीं को शत्रु मानते हैं, उनको मान करके अपने भावों को बिगाड़ते हैं और अपने भावों में वैर की गांठ बांध देते हैं। तो ज्योतिष ने जो कारण बताया, पंडित को समझ में आ गया और पंडित को एक सत्य का दर्शन हो गया। राजा के प्रति उसके बुरे भाव थे, वो निकल गए थे। अब वो शांत हो गया था। इस घटना को उसने पाप के फल के रूप में स्वीकार कर लिया था और शांत हो गया था। हम भी इसी प्रकार अपने जीवन में ऐसी कोई भी कटु घटना हमारे साथ हुई है तो हम उसको इसी रूप में समझें और उसे स्वीकार करें। एक और छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है और उसको भी आप समझें कि एक समझदार व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, स्पिरिचुअल व्यक्ति क्या सोचता है। हमारे इंडिया के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक बंगाली विद्वान हुए हैं विद्यानंद। विद्यानंद जी की मां का नाम भगवती बाई था। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन गुणवान थी, समझदार थी, विवेकवान थी और सही माने में धार्मिक थी। उसका नित्य क्रम था सुबह उठ करके पूरे घर को में झाड़ू निकालना और उसके बाद घर के बाहर की जो जमीन होती है, आगे का जो चौक होता है, उसको साफ करना। लेकिन रोज क्या होता था उसके साथ? कचरा उसके घर का नहीं होता था, कचरा कहीं उड़ करके नहीं आता था। वो कचरा प्रतिदिन उसके जो पड़ोसी बुरी भावना से अपने घर का सारा कचरा भगवती बाई के वहां घर के आगे फैला देते। इस घटना का पूरा ज्ञान भगवती बाई को था, लेकिन फिर भी वो मुंह से कभी भी कुछ बोलती नहीं थी। चुपचाप सुबह सुबह उसका जो नित्य क्रम था सफाई करने का, झाड़ू करने का, वो रोजाना ही झाड़ू करके वहां का कचरा रोज उठा लेती थी। एक दिन विद्यासागर जी ने कहा, मां, ये सब तुम कब तक सहन करोगी? कब तक तुम दूसरों की गंदगी को उठाती रहोगी, साफ करती रहोगी? ये उनकी हरकतें तुम कब तक सहन करोगी? तुम मुंह से कभी कुछ बोलती नहीं हो और चुपचाप उसको साफ कर देती। मां ने क्या कहा, बेटा ये तो हाथों की ही मेहनत है, कचरा हो या नहीं हो मुझे तो झाड़ू लगाना ही होता है। अच्छा है झाड़ू लगाऊं तो कोई कचरा भी आ जाए। अब पता नहीं उनके मन में मेरे प्रति क्यों बुरे भाव है। लगता है कि कोई ना कोई कारण होगा, लेकिन ये सफाई मैं जब तक करूंगी और उनकी हरकतों को मैं सहन करूंगी, कब तक करूंगी? जब तक उनके मन में मेरे प्रति सद्भाव पैदा न, मैत्री भाव जब तक उत्पन्न नहीं होंगे, उनके हृदय बदलेंगे नहीं, मेरे से उनके भीतर में स्नेह के भाव नहीं जागेंगे, तब तक मैं चुपचाप ये काम करती रहूंगी। पता नहीं वो भगवती बाई कर्म का दर्शन कितना जानती थी, कर्मवाद उनको कितना आता था कि नहीं आता था, लेकिन ये सच्चाई उसके भीतर में उतरी हुई थी कि किसी न किसी कारण से अभी तो मैं कुछ भी उनका नहीं बिगाड़ती हूँ,
लेकिन फिर भी उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है, तो कोई तो कारण होगा। उस कारण को खत्म करने के लिए वो अपनी तरफ से अच्छा व्यवहार करती थी। तो बंधुओं, आज के दिन हम यही प्रेरणा लें। मिट्टी में सब भूले, सब जीवों के प्रति अगर अपने अंतःकरण में अखंड मैत्री के दिए को जलाना है, तो हमें कर्म के दर्शन को समझना होगा। कर्म का दर्शन करते करते हमें अपनी करनी का दर्शन होगा, और करनी का दर्शन होते होते एक दिन हमें आत्मदर्शन भी होगा। तो आत्मदर्शन हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो अस्तु, ये कर्म दर्शन व्यक्ति क्यों नहीं कर पाता है? क्यों पर दोष दर्शन की दृष्टि ज्यादा हमारे भीतर में काम करती है? क्यों हम दूसरों के दोष ज्यादा देखते हैं, खुद के नहीं देखते हैं? इसके पीछे भी क्या मुख्य कारण है? उस कारण की चर्चा हम कल करने का भाव रखते हैं। बस अस्तु, आज का समय हमारा पूरा हो रहा है। इसी भावना के साथ ओम। मंगल पाठ, सबके हाथ जुड़े हुए। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। थामेमि सब जीवे, सवे जीवा खमन्तु मे। मिट्टी में सब भूयेषु, वैरं मज्जनकेणै, वैरं मज्जनकेणै। ओम अरा।